तो देखो सब तो 7 नंबर ना, तो 7 नंबर हिसाब देखो क्या कर रहा है, कोई तंबू है, तंबू समझते हो ना, हाँ मतलब हमको कहीं जाना है तो वहां पे रहना थोड़ा दिन तक, वहाँ तंबू ना बना देते हैं, हाँ जैसे उदाहरण के देखो बंजारन सबको देखा होगा, आता है ना वो क्या करता है, बना देता है, ना बनाता है। तो चलो देखो देखो थोड़ा, कहता कोई तंबू एक बेलन के आकार है, कैसा आकार का है, तंबू जो है कैसा आकार है, बेलन का आकार, कैसा आकार है, बेलन का आकार का है, जिस पर एक शंकु, चलो पहले यहाँ दो हिसाब तभी बनाएगा जैसे जैसे वो कह रहा है शुरू से करते जाओ, ठीक है। और हिसाब में हम कुछ नहीं करते हैं, अपने ओर से कुछ करते हैं क्या, नहीं करते हैं। जैसे हमको वो कह रहा है कि सर आप इधर से जाइए, इधर से जाइए, इधर से जाइए, फिर उधर मुड़िए, उधर मुड़िए, इसके बाद आप क्या कर जाइएगा, पहुंच जाइएगा। हम वही हिसाब में कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले क्या कहा है, एक तंबू का है, ठीक है तंबू है, लेकिन वो किसके आकार है, चलो बना बंधन, देखो बेलन आकार बन गया, बेलन आकार बना, बेलन बन रहा, इनका हमको बेलन आकार है सिलेंडर, ठीक है। इसके बाद कहता है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, जिस पे एक क्या अध्यारोपित है, इसके ऊपर एक क्या है, शंकु है। शंकु अध्यारोपित कर दिया, हाँ कोई दिक्कत यहाँ पर, संख्या शंकु अध्यारोपित है। इसके बाद कहता है यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार ये है ना, इसकी भाग की ऊंचाई कितना है, पहले देखो यहाँ क्या लिखा है, हेलो पहले यहाँ देखो क्या लिखा है, ऊंचाई, तो ऊंचाई ये ना हुआ बेलनाकार, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 पॉइंट, इसके बाद दिया क्या, व्यास, व्यास कितना है, मतलब ये जो मोटा है यहाँ से यहाँ तक कितना मोटा है, 4 मीटर। ये जो मोटा बनाया है ना बेलनाकार, वो कितना मोटा है, अरे ये 4 है तो ये भी 4 होगा, यहाँ सब एक जैसा होगा, चलो ठीक है। इस तथागत शंकु की त्रिज्या कुछ है कितना, शंकु का त्रिज्या कुछ है, मतलब ये यहाँ ए मानो इसको, यहाँ से यहाँ तक इसको ओ दे देते हैं, ठीक है, इसको क्या देते हैं बी, यहाँ से यहाँ तक कितना दे दिया है, एल बराबर 2 पॉइंट, कुछ है ना 2.8 मीटर, यहाँ से यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक, हाँ। इसके बाद देखो क्या रहा है, कहता है इतना है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल निकालिए, कैनवास का क्षेत्रफल मतलब इसको जो बनाया है वो कपड़ा या कुछ से बनाया होगा ना, कैनवास, कैसे इसको क्या बोलते हैं, कैनवास, कैनवास से बनाया गया, तो इसका क्या निकलने बोल रहा है, क्षेत्रफल, क्या निकलने बोल रहा है, क्षेत्रफल। अब देखो समझो हम कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल, तो तंबू बनाएगा क्या, अंदर भी ठूस देगा, बंद कर देगा, कि ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा ना, अंदर क्या रहेगा, खोखला, क्या रहेगा, खोखला, मतलब क्या, उसके चारों ओर बाहरी बाहरी नहीं निकलेगा। तो समझो थोड़ा, हम क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक निकाल लेंगे, तो क्या होगा, वक्र, क्या हो गया, और इसके बाद देखो फिर इधर का निकालेंगे, फिर इधर का निकालेंगे, तो बेलन, तो दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, तो कैनवास का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, और कैनवास का क्षेत्रफल ही निकालने के लिए हमको बोल रहा है, फिर जब तक कैनवास का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा तब तक इसमें लागत भी बोला है, साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, देखो लिखा है ना, 1 मीटर स्क्वायर का लागत जो है कैनवास का कितना रुपया है, 500, जब तक क्षेत्रफल नहीं निकलेगा सबका निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो बताओ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, रुक जा, हाँ क्या होता है, क्या होता है रे पीछे, पायर एल, पायर एल। इसके बाद देखो इसमें बेलन भी है ना, तुम बताओ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था? 2 पाई RH, 2 पाई RH। ये तुम घर में पढ़ रही है। देखो बाबू, नहीं पढ़ोगे तो मेरा कुछ नहीं लोगे, तुम लोग बार बार कर रहे हैं ना। एग्जाम बचा है 5 से 6 महीना, घोर के हम नहीं पिला देंगे किसी को, इतना याद रखना। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पीता है वो उतना दहाड़ता है। समझ में आ रहा ना? जो जितना पिए उतना देख, समझ रहे हैं ना? इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम मेरा जो काम है हम कर रहे हैं, बाकी तुम लोग अपना काम अब करते रहो, नहीं फिर 1 साल दौड़ना। देखो देखो, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, इतना दिन से हम बोल रहे हैं सूत्र याद करो, सूत्र याद करो, सूत्र याद करो, आज से नहीं बोल रहे हैं। चलो इस क्लास का, चलो थोड़ी एक ही क्लास में थोड़ी पढ़ा है, 8 में यही सूत्र पढ़ा है ना, 9th में यही सूत्र पढ़ा है, आज फिर 9th का पढ़ाएंगे ना, 9th क्लास का यही सब सूत्र बताने वाले हैं। फिर से क्षेत्रमिति में वो लोग को भी पढ़ाएंगे, मंसूरेशन 9th भी पढ़ा, और फिर कहाँ पढ़ा रहा है 10th में। अब क्या कर रहे हैं, 3 साल से एक के सूत्र बता रहे, तो फिर भी क्या कर रहे हो बोले। तो इसका कहने का अर्थ है तुमके घर में सही से पढ़ नहीं रहे हो, खाली माता पिता को ठग रहे हो, साथ में क्या कर रहे हो, हमको भी ठग रहे हो। अब खुद अपने, सबसे बड़ी बात तो तुम क्या हुआ जानते हो, खुद को ठगा रहे हो। सबसे बड़ी बात है ये, इससे बड़ा कोई चीज नहीं हुआ। हमको ठग रहा कोई दिक्कत नहीं, मम्मी पापा ठग रहा कोई, जब तक मम्मी पापा आए तब तक न रहे, वो गुजर जाएंगे तब क्या होगा, अपने ऊपर आ जाएगा ना, उस समय एहसास होगा। चलो देखो क्या कर रहे हैं, इसको H मानते हैं, क्या मानते हैं, बड़ी H, ठीक है। कितना दिया, 2.1 मीटर, कितना दिया है, 2.1 मीटर। इसके बाद देखो व्यास, अच्छा थोड़ा बताओ, हेलो, ये बेलनाकार व्यास जो है इसका कितना दिया है, तो 4 मीटर। तो कोई बता सकते हो शंकुआकार भाग का व्यास कितना होगा, 4 मीटर होगा ना, होगा कितना मीटर होगा, जब सब बेलनाकार भाग की मोटाई 4 मीटर है, ये व्यास है, ये भी कितना होगा 4, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 4 मीटर ना होगा। ए बाबू इधर देखना, होगा कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ लिख सकते हैं बेलनाकार भाग की व्यास बराबर क्या होगा, शंक्वाकार भाग की व्यास होगा, बराबर कितना, तो त्रिज्या कितना होगा 4/2, आर बराबर कितना 2 मीटर। कोई दिक्कत, अब देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पायर एल, एल तो दे दिया है ना, दिया है, तो शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई, कौन सा तिर्यक ऊंचाई कितना 2.8 मीटर। कोई दिक्कत है, तुमको अब डायरेक्ट हम क्षेत्रफल लगा सकते हैं। चलो ठीक है, यहाँ लिखेंगे आखिर ये है क्या, पूरे तंबू है, क्या है तंबू है, क्या है तंबू, तो लिखो तंबू में प्रयुक्त कैनवास की क्षेत्रफल, तो क्या होगा बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको लिख सकते हैं, देखो बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, और यहाँ क्या है
शंकु की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो एक मिनट, यहाँ लिखा है क्या, यहाँ देखो, यहाँ ये लिखे है ना, इसको हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं इस तरह, CSA मतलब क्या हुआ, सी से हुआ कर्व, सी से क्या हुआ कर्व, क्या था वक्र, क्या था, एस से क्या हुआ सरफेस, सरफेस में क्या था पृष्ठ, ए से क्या हुआ एरिया। समझ में आया, समझ में आ रहा ना। अगर हम इस तरह यहाँ यहाँ लिखे ना बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, बेलन की CSA। फिर यहाँ तो लिखा है शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है ना, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, शंकु के CSA कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पृष्ठीय लिखा है ना, कभी कभी पृष्ठ भी दे देता है, कभी कभी क्या देता है, तो हड़बड़ाना नहीं है। बात समझ रहा है, अगर परीक्षा में ये बात नहीं लिखी, ये दे देगा सूत्र में, तो हड़बड़ाना नहीं। आज संपूर्ण बोलेगा ना, बस क्या लिखेगा जानता है, टी, यहाँ क्या दे देगा, टी फॉर टोटल, टी फॉर टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है ना। चलो ठीक है, ये भी बता दिया। अच्छा बता सकते हो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है, 2πr/h, और शंकु का वक्र पाई आर, कुछ मिला कॉमन, क्या मिला πr, क्या मिला, बाहर कर लो क्या बचा 2h + l। यहाँ तक किसी को दिक्कत, हाँ किसी को किंतु परंतु, कोई शक, कोई दुविधा उविधा नहीं ना, किसी को नहीं ना, समझ रही है, हाँ चल ठीक। तो देखो पाई का वैल्यू दिया है क्या, तो 22/7 नहीं दिया तो आर का वैल्यू 2 इंटू 2, एच का वैल्यू 2.1, एल का वैल्यू कटेगा 22 गुना गुना 21 दुना 28, ये ना कितना हुआ, ओ 2.8 जोरो 44/7 गुना कितना 7, 7 क्या हुआ, तो 44 मीटर स्क्वायर, ये निकला ना 44 मीटर। मतलब इसमें जब प्रयुक्त कैनवास का जो क्षेत्रफल है वो कितना लगा है, 44 मीटर, कितना लगा है। तो ये तो सिर्फ हमको क्षेत्रफल का था, आंसर देता है ना। अब होता कपड़ा का दाम निकालिए, क्या निकालिए, अब कपड़ा का दाम निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, कैनवास लिखा रहे हैं, कैनवास की कीमत कितना है 500 रुपया, इसलिए कितना क्षेत्रफल निकला है 44 मीटर। तो गुना होगा क्या होगा 500 गुना, तो जीरो भूल जा, 5 से गुना कर दो, 5 चौक 20 करो, जीरो बकरा 2, अब 5 चौक 20 2 कितना हुआ रे, हाँ क्या बोल रहा था चलो देखो गुना करने समझ में आया, जीरो भूल गए, 5 से क्या कर दिया गुना कर दिया, बैठा दिया बाद में जीरो दो, किसी को दिक्कत, किसको दिक्कत हुआ, हाँ बोला, अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो, नहीं तो क्या करो उतारो, चलो उतारो। देखो ये 9 नंबर हिसाब, कितना नंबर हिसाब है 9 नंबर बनेगा, कितना नंबर 8 नंबर, देखो बन जाएगा हिसाब, हाँ देखो कुछ क्या कहता है समझो थोड़ा, कहता ऊंचाई कितना है, हम बोले ना कि सब कुछ नहीं करता, जैसे वो कर रहा है वैसे करते जाओ, 2.4 सेंटीमीटर, और कितना व्यास है, क्या है ठोस बेलन है, चलो बना,
ये क्या है, बेलन है, कितना का, ऊंचाई कितना है, 2.4 सेंटीमीटर, व्यास कितना है, कितना है, 1.4 सेंटीमीटर, यहाँ से तो व्यास, ठीक है। दे दिया। इसके बाद कहता है, क्या कहता है, क्या कर रहा है, इसी ठोस में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का, ठीक है, इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोखला काट के लिया जाता है। देखो ऊंचाई तो ये रहेगा, खोल काट लिया जाता है, ये ना, ऊंचाई ये ना होगा, और व्यास भी इसी तरह होगा, व्यास भी ये ना होगा, तो चलो ठीक है, काटो। काट लिया, देखो शंक्वाकार काटा, व्यास भी यही रहा, नहीं रहा, ऊंचाई भी क्या रहा, वही रहा, छर हुआ नहीं, तो हम क्या कर लिया, शंक्वाकार ये बीच वाला भाग को क्या कर लिया, ये वाला भाग इसको हम काट के क्या कर लिया, निकाल लिया, क्या निकाल लिया, काट लिया जाता है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर, मतलब ये जो बचा नहीं, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला नहीं बचा, इसका क्या निकलने बोल रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या निकलने बोल रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या निकलने बोल रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो समझो थोड़ा कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ऊंचाई तो यही ना होगा रे, ऊंचाई ये मतलब जितना ऊंचाई इसकी बेलन के है, उतना ही ऊंचाई किसकी होगी, शंकु की होगी ना, होगा। अगर ये 2 पॉइंट कितना है, 4 है, तो ये भी कितना होगा, कोई दिक्कत, तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 0.7 सेंटीमीटर ना होगा, व्यास दिया ना 1.4, तो चलो ठीक है, लिखो बेलनाकार, बेलनाकार भाग की क्या दिया है, ऊंचाई कितना, 2.4 सेंटीमीटर। तो बताओ शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितना होगा, 2.4 ना होगा, ए क्या होगा, 2.4, तो यहाँ लिख सकते हैं शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितना, 2.4, ये भी एच होगा, ये भी क्या होगा, एच, क्योंकि ऊंचाई दोनों सेम है ना। चलो ठीक है, शंक्वाकार भाग की व्यास अब बराबर क्या होगा, बेलन की, बेलनाकार भाग की व्यास कितना, 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा, 1.4/2, 0.7 सेंटीमीटर, ये ना, हाँ ये ना रे, ये ना, चलो ठीक है। इसके बाद बच रहा कि शेष आयतन, क्या निकलना बोल रहा है, शेष आयतन। अब समझो थोड़ा, शेष क्षेत्रफल, हाँ शेष क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, ये क्या है, टोटल बेलन है, इसके अंदर क्या है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है, क्या एल दिया है, क्या निकालोगे, क्या निकालोगे, एल निकालो।
शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब L बराबर कितना, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस एच का मान कितना है 2.4 के स्क्वायर प्लस L का मान कितना है, R का मान 0.24 कितना होता है अब प्लस 0.54 ना होगा, इतना होगा। कितना किसका वर्गमूल है, हाँ 2.5, इसके तिर्यक ऊंचाई कितना निकल गया 2.5 ना। इसके बाद निकालो शेष, शेष क्या ठोस है रे, शेष बचे ठोस की पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, तो लिखो बेलन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ना, हेलो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे में क्या जुटा है शंकु, हाँ टी ऐसे ये भी दे सकते हो, संपूर्ण नहीं लिखना है तो क्या लिखोगे टी एस ए, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसी में क्या जुटा है वक्र, अरे सॉरी शंकु जुटा है प्लस शंकु की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब माइनस देखो ये खोखला है, ये काट के निकाल लिया है ना, नहीं निकाला है, क्या हो गया खोखला, इसका मान्यता नहीं है ना, बाकी सब तो इसी में रहे, इसको हम क्या कर देंगे आधार घटा देंगे, क्या घटा कर देंगे घटा देंगे, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, या बेलन भी कर सकते हो, दोनों का आधार क्या है शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल बोल सकते हो। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr इंटू एच प्लस आर, अब प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है पाई आर एल, अब माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई आर रुक जाए, इसको इस सूत्र नहीं लगाना, देखो तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण में क्या आ, रुक जा थोड़ा, संपूर्ण में क्या बोला 2πr एच प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 2πr एच प्लस 2πr स्क्वायर, लिख सकते हैं हाँ या नहीं, तो चलो ठीक है लिखो 2πr एच प्लस 2πr स्क्वायर, अब प्लस कौन शंकु का वक्र पृष्ठीय पाई आर, अब माइनस पाई आर। अब बोलोगे सर आप क्यों ऐसे लिखे, पहले वाला सूत्र क्यों नहीं लिखे, क्योंकि अब ये दोनों घट जाएगा ना जगह, आपको तो 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ता, उस समय नहीं करना पड़ता। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, तो 2πr एच अब प्लस कितना है पाई आर स्क्वायर प्लस कितना पाई आर, अब देखो कॉमन सब में क्या मिला पाई आर कॉमन मिला, तो बाहर कर लेंगे नहीं कर लेंगे, कर लेंगे ना बाहर, तो पाई आर बार कर लो, तो क्या बचा यहाँ पे 2h प्लस यहाँ क्या बचा आर, और यहाँ क्या बचा एल, अब आसान से गुना हो जाएगा ना, पाई का वैल्यू 22/आर का वैल्यू 0.7 इंटू 2 गुना एच का वैल्यू 2.4, अब प्लस आर का वैल्यू 0. प्लस एल का वैल्यू 2.5, देखो थोड़ा सा एक आया तो 2.2 और यहाँ कितना आया 4.8, अब प्लस कितना 0. अब प्लस 2.0 4.8, अरे की जोड़ लेते ना 7 5 12 12 8 20 20 करो 0, इसका 0 बाकी रहा 2 आ 2 4 4 2
6 कौन गलती हो रहा 6 2 8 हाँ कितना होगा 8 का पैचा वो कितना 2 0 तो 8 2 16 6 किलो ले 8 9 16 1 17 इतना मीटर स्क्वायर आया सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये लगभग में आ गया ना आया तो लगभग में लिया पॉइंट में ले दिया आंसर में पूरे में ले लिया कितना में 18 किसी को दिक्कत हाँ सेंटीमीटर है किसी को दिक्कत हाँ चलो चलो